हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्ज़ाम। आज है 15 जुलाई 2021 और 15 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित होगा? पटना। यह भी भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय के परिसर में गंगा तट पर बनेगा। अभी हाल ही में विशेषज्ञों की टीमों द्वारा गंगा नदी में 2018-19 में किए गए एक सर्वेक्षण के दौरान लगभग 1500 डॉल्फिन देखी गई हैं। गंगा की डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जानवर है, लेकिन अक्सर अवैध शिकार का शिकार हो जाती हैं। गंगा में डॉल्फिन की उपस्थिति एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का संकेत देती है, क्योंकि डॉल्फिन कम से कम 5 फीट से 8 फीट गहरे पानी में रहती हैं। अब ये गंगा की डॉल्फिन, इसके बारे में थोड़ा जान। ये गंगा की डॉल्फिन को एक लुप्त प्राय जलीय जानवर घोषित किया गया है और यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है, क्योंकि अन्य 3 प्रजातियां यांगत्सी नदी, ये यांगती नदी में पाई जाती है, दूसरी पाकिस्तान की सिंधु नदी में और तीसरी विश्व स्तर पर अमेजन नदी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर बहादुर देवबा किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल। यह भी नेपाली कांग्रेसी के अध्यक्ष शेर बहादुर देवबा 13 जुलाई को 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के बाद हुई है, जिसमें मौजूदा केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से हटाते हुए उनके दावे पर मुहर लगाई गई है। इसके पहले देवा ने जून 2017 से फरवरी 2018 और जून 2004 से फरवरी 2005 और जुलाई 2001 से अक्टूबर 2002 और सितंबर 1995 से मार्च 1997 तक 4 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। अब ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं और वहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हमारा देश भारत। यह भी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2026 के लिए भारत को BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप आवंटित की है। यह दूसरी बार होगा जब भारत प्रीमियम टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले यह सन 2009 में हैदराबाद में बैडमिंटन वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। अब ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा हो रहा है। तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1934 को हुई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो पॉल एरिक होयर लार्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं? दीपक काबरा। ये ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए, जो उनके लिए एक लक्ष्य है, जो यह जानते हैं कि वह अपने मजबूत बुनियादी सिद्धांतों के कारण सक्रिय जिम्नास्ट के रूप में वहां नहीं पहुंच पाएगा। वह 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की कलात्मक जिम्नास्ट की भूमिका निभाते नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सैयद उस्मान अजहर मखसूसी। ये हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, जो अपने भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन्स के हिस्से के रूप में हर दिन हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं। इन्हें हाल ही में भी एक यूके के शीर्ष पुरस्कार कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन उत्कृष्ट व्यक्तियों के लिए है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा, जो 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। इन्होंने, अभी इनका निधन हुआ है, इन्होंने
37 टेस्ट और 42 वनडे में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह एक मध्य क्रम के बल्लेबाज थे जो 1970 और 80 के दशक के दौरान खेलते थे। पंजाब में जन्मे ये क्रिकेटर रणजी में पंजाब, हरियाणा और रेलवे सहित तीनों टीमों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? जॉर्जिया। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया में एक प्रमुख बितलिसी पार्क में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ये जॉर्जिया देश की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। इन्होंने वहाँ पर 17वीं शताब्दी की सेंट क्वीन केटेवा के अवशेष भी वहाँ की गवर्नमेंट्स को सौंपे हैं। ये सेंट क्वीन केटेवा ये कौन है? ये 17वीं शताब्दी की जॉर्जियाई रानी थी जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी और मध्यकालीन पुर्तगाली अभिलेखों के आधार पर उनके अवशेष 2005 में भारत में ओल्ड गोवा के सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट में पाए गए थे। अब ये जॉर्जिया की यात्रा पर गए हुए हैं। तो जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है और वहाँ के प्रधानमंत्री इराकली गैरी वासविली है और वहाँ की मुद्रा जो है वो जॉर्जियाई लॉरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है। यह किसने लिखी है? जयराम रमेश। अभी ये जयराम रमेश द्वारा लिखित द लाइट ऑफ एशिया नामक एक पुस्तक बुद्ध पर एक महाकाव्य जैव कविता की जीवनी है। ये भी जयराम रमेश ये लेखक, संसद सदस्य और पूर्वी केंद्र मंत्री और कांग्रेसी नेता हैं। इन्होंने सर एडविन अर्नोल्ड की एक महाकाव्य 1879 की कविता द लाइट ऑफ एशिया उसके एक पीछे की आकर्षक कहानी को सामने लाने के लिए अपनी नई किताब द लाइट ऑफ एशिया में काफ़ी गहरी खुदाई की है जिसने दुनिया को हिला दिया है और कुछ मायनों में पिछली सदी के मोड़ पर बुद्ध की कहानी को दुनिया के सामने लाया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।